रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते दशम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरउन सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्वभाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरन्दधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाशं। लोकाभिरामं रणरन्दधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजतं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वात्मात्मं जं वानार्यातं मोक्षं श्रीरामदूतं। सीताराम 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 सीता
सीताराम 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं बाबा कहते हैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन है सग सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव निज अनुभव सब खगो कैसा निज अनुभव निज अनुभव सब कहो कैसा बिनु हरि भजन ना जाई कलेशा बिनु हरि भजन ये कलेश नहीं जाने वाला है सीताराम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नारायण जाने न जाने न जानी बंदो सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान बंदो श्री तुलसी के चरण जिन तीनों जग काज कली समुद्र गुढ़त लखयऊ प्रगटयऊ सत जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊनी सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय माता जगदम्बा की जय संत समाज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और करुणा वरुणालय श्री राघव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी को दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। माता जगदम्बा के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पे उपस्थित तमाम धर्मानुरागी भक्त सज्जन के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबों का आशीर्वाद बने रहे। भगवान प्रभु के चरणों में लगन लगी रहे। आप सभी से आशीर्वाद। यहाँ पे आए हुए तमाम भक्त प्रेमी सज्जनों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा पंडाल में उपस्थित जितने भी भक्त सज्जन हैं सभी को बारंबार मेरा प्रणाम, बारंबार वंदन। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल हम लोगों ने श्री रामचरितमानस की महिमा के बारे में जाने। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की महिमा के बारे में बड़ा अद्भुत वर्णन किए। कल इसका रसपान किया हम लोगों ने। भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। भगवान की पूजा में कोई विधि विधान नियम नहीं होती है। आपकी बस भाव, श्रद्धा और विश्वास अगर आपका सच्चा है तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नियम बनते ही हैं तोड़ने के लिए और नियम बनते हैं टूट जाने के लिए। नियम आप बनाइएगा टूटेगा, बार बार आप नियम से चलिएगा, नियम टूटते चला जाएगा और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति नहीं, प्रेम नहीं बढ़ सकती।
इसलिए भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए। भगवान का नाम कीर्तन ही इस कलिकाल में महिषासुरमर्दन के समान है। हमारे मन में जो विषय रूपी अग्नि इस शरीर रूपी जंगल में नित्य प्रतिदिन जलता जा रहा है और ये मन रूपी हाथी विचलित होता जा रहा है। इस संसार में भगवान के नाम के अलावा कोई भी ऐसा दवा नहीं है जो कि इस विषय रूपी अग्नि को शांत कर सके, और केवल भगवान का नाम ही सहारा है। भगवान का नाम का ही संकीर्तन किया जाए, नियम के चक्कर में मत पड़ा जाए। हमारे अहोभाग्य हैं, हमारे गुरु स्वरूप नवल चाचा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। यद्यपि उन्हें आने में बड़ी ही कठिनाई है, लेकिन संत का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जहां पे कथा सत्संग होती है वहां पे उसे कोई भी बंधन, कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी, रोक नहीं सकती। हमारे समाज में संत स्वरूप नवल चाचा जी गुरु के समान है। जो भी कार्य करनी होती है हम उनसे जरूर अनुमति लेते हैं। मैं बैठ करके यह सोच ही रहा था कि नवल चाचा का दर्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, और भगवान की कृपा है कि संत का दर्शन मिला मुझे। नवल चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे हमारे समाज के ऊपर, हम सभी के ऊपर। गुरु का आशीर्वाद ही कल्याण करने का एकमात्र साधन उपाय है। गुरु का अगर आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं मिलेगा तो हमें भगवान भी नहीं मिल सकता। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, किया जाना चाहिए। गुरु के मुख से निकला हुआ हर एक बात आदेश के समान होना चाहिए। आजकल हम नवयुवकों में, बच्चों में यह अक्सर देखते हैं, अगर कोई आदेश मिल जाए तो उस आदेश के पीछे 5 मिनट तक उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी यही चीज बताने का बारंबार प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर ध्यान से श्री रामचरितमानस को पढ़ा जाए तो हर एक चौपाई में अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। भगवान के चरणों में किस प्रकार से प्रेम करना है। कल हम लोग राग, अनुराग और वैराग्य के बारे में भी जाने। लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, लेकिन जब तक राग नहीं होगा इस शरीर में, वैराग्य में हम जा ही नहीं सकते। जिस प्रकार प्रथम क्लास में पढ़े बिना हम जंप करके 5वीं क्लास में जा करके हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते, उसी प्रकार राग को जाने बिना वैराग्य में प्रवेश नहीं कर सकते। राग को जानने के बाद अनुराग की उत्पत्ति होती है, और राग हमें सिखाती है कि परिवार को किस तरह से प्रेम करना चाहिए। परिवार को प्रेम करते करते अनुराग की भाव उत्पन्न होती है और भगवान के चरणों में स्वतः मन लग जाती है। और भगवान के चरणों में जब मन लगता है तो वैराग्य खुद ब खुद अपने जीवन में आना प्रारंभ हो जाता है। प्रेम किया जाएगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए फिर तुलसीदास जी प्रयागराज में लेके चलते हैं, जहां पे भरद्वाज जी मुनि
बसते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तुलसीदास जी भरद्वाज जी मुनि का परिचय करवा रहे हैं। राम पद अति अनुरागा, उन्होंने वैराग्य नहीं कहा, ज्ञान नहीं कहा, राग नहीं कहा, अति अनुरागा। अति अनुराग है भगवान के श्री चरणों में भरद्वाज जी मुनि का। परिचय का मतलब ही ऐसा होता है कि अगर कोई सामने से निकले तो यह कहे कि वो देखो सामने से भगवान श्री राम का भक्त चला आ रहा है। डालते रहेंगे, खत्म होगा तो डालते रहेंगे। परिचय वैसा होना चाहिए जो कभी बदल नहीं पाए। पांचवें महला में रहने वाला व्यक्ति का परिचय बदल सकता है, वो 5 साल के बाद रोड पर आ सकता है, लेकिन एक संत का परिचय कभी बदल नहीं सकता। भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले संत का परिचय कभी बदल नहीं सकता। उन्हें हमेशा यही कहा जाएगा कि वो देखो भगवान का भक्त चला आ रहा है। तुलसीदास जी भी भरद्वाज जी मुनि का यही परिचय करवा रहे हैं। तिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनके चरणों में अत्यंत ही प्रेम है, वे भरद्वाज जी मुनि प्रयाग में बसते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, आज भी लगता है। आजकल जब मेला लगता है तो वहां के जो शासक है सारी विधि व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। कौन सा ऋषि को किस स्थान पे सत्संग करवानी है, कहाँ पे दर्शन करने वाले जो व्यक्ति आएंगे दूर दूर से उन्हें कहाँ रखने का प्रबंध किया जाए, खाना का व्यवस्था कहाँ किया जाए, प्रवचन का कहाँ पे व्यवस्था किया जाए, इसकी व्यवस्था प्रयागराज में आजकल योगी जी महाराज करते हैं। लेकिन उस समय प्रयागराज में भरद्वाज जी मुनि सारी व्यवस्था किया करते थे। एक मास का मेला लगता था, दूर दूर से जितने भी साधु संत ऋषि महात्मा आते थे, सबको ठहरने का व्यवस्था, कथा का व्यवस्था, सत्संग का व्यवस्था वो भरद्वाज जी मुनि के ही हाथों थे। एक महीना बड़ा धूमधाम से प्रयागराज में भगवान की कथा का नाम का जाप, कीर्तन, कथा सत्संग चला करता था। और फिर एक महीने समाप्त होने के बाद सब ऋषिगण वापस अपने अपने आश्रम की ओर लौटने लगते थे। गाड़ी से जब याज्ञवल्क्य मुनि जी का जाने का समय आया, भरद्वाज जी मुनि आए और उनके चरण पकड़कर रोक लिए। यहाँ पे सोचने वाली बात है,
रोकने का भाव आपका कैसा है? कुछ लोग तो रोकने के लिए ऐसा कहेंगे कि अगर आप आज रुक जाते तो बड़ा अच्छा लगता। अगर सचमुच में रोकना हो तो अगर चरण पकड़ के हम रोकना चाहेंगे तो वे जरूर रुक जाएंगे। आदर पूर्वक उनको बैठाए, चरण को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया, पूजा की और यज्ञवाल्मी जी से भरद्वाज जी मुनि कहते हैं, नाथ एक संसौबर मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। बिना स्टॉप कर लें। हाँ स्टॉप नहीं कर। वेद का तत्व, चारों वेदों का ज्ञाता है आप, सारे शास्त्रों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कहने में हमें संकोच होता है। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करना चाहता हूं। प्रभु कृपया मेरे ऊपर कृपा करें, इस अज्ञान को नाश कीजिए। संत पुराण और उपनिषद में मैंने जिस राम नाम का असीम प्रभाव को जाना है, जिस राम के बारे में भगवान शिव काशी में घूम घूम कर मरने वाले के कानों में राम बोल देने के बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं, शिव जी जिस राम की महिमा को गाते हैं, हे कृपा निधान, क्या वे वही राम हैं? यद्यपि मुझे बोलने में बड़ा संकोच होता है, मैं अज्ञानी हूं प्रभु। देखिए, अगर किसी को कुछ जानना हो तो विनम्र बनना जरूरी है। विनम्रता हर चीज कहलवा देती है। अगर आपकी इच्छा जानने की होगी तो आप जितना जानते हैं, गुरु के सामने जाने के बाद आप इस प्रकार से उनके साथ बर्ताव कीजिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप शून्य हैं। और यही भरद्वाज जी मुनि कर रहे हैं। भरद्वाज जी मुनि को सब कुछ पता है, लेकिन संत का स्वभाव होता है वे कथा सुनना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी यज्ञवाल्मी जी मुनि से बारंबार कह रहे हैं कि मुझे संशय हो रहा है। जिस राम को शिव जी भजते हैं, क्या ये वही राम है या फिर वे राम जो वन में स्त्री के वियोग में रोते हुए भटक रहे थे और क्रोध आ जाने पर रावण का संहार कर दिया, क्या ये वही राम है प्रभु? राम कवन प्रभु पूछो तो ही। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है। हे कृपा निधान, मुझे समझा करके कहिए। कहते हैं
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार से मेरे मन की भ्रम दूर हो जाए, विस्तार पूर्वक कथा को कहिएगा। मैं एक एक शब्द को जानना चाहता हूँ, एक एक चरित्र को जानना चाहता हूँ। मुझे विस्तार पूर्वक उस राम की कथा को सुननी है। जैसे मिटे मोर भरम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे मिटे मोर भरम भारी, कहूँ सो नाथ कथा विस्तारी। जग बालिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जग बालिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगत तुम मम क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, नहीं हो कृष्ण मनोति गूढ़ा। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम गए कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम गए कथा सुहाई। विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोहि मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। ऐसी संसय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। यज्ञवाल्मीकि जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो भरद्वाज जी। तुम मन और वचन कर्म से श्री राम के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य के गुण को सुनना चाहते हो और इसलिए
मूड बन करके एक बालक के समान हमसे पूछ रहे हो? ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े मूड हो तो। हे ताता, मैं अवश्य सुनाऊंगा। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा को कहता हूं। ये भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त जी ऋषि के पास बाबा और मां सती जब साथ में गए, भगवान शिव के आराध्य देव हैं भगवान प्रभु श्री राम, और वही श्री राम की कथा को सुनने के लिए अगस्त जी ऋषि के पास गए। जैसा देवता होता है वैसी पूजा भी होती है। अगस्त जी जाने की बाबा दरवाजे पे आए हैं कथा सुनने के लिए, तो पहले उन्हें प्रेम से बैठाए, चरण को धोए, पूजन किए, और फिर अगस्त जी ने राम कथा को विस्तार से कही। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते बहुत दिन बीते। वहां पे शिव जी वहीं रहे, लेकिन सती मैया वहां रहते हुए भी उनके मन में शुरू में ही संशय उत्पन्न हो गया, और संशय ही सती है। कल हम लोगों ने जाना पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है, और संशय माता सती। जहां संशय उत्पन्न हो जाए वो कार्य आपका सफल नहीं हो सकता, और जहां आपका श्रद्धा और विश्वास आ जाए वो कार्य लाख कोई विघ्न उत्पन्न करना चाहे फिर भी वो आपका कार्य सफल होगा। कार्य को सौंप दीजिए, आपन काज संभालो आपे। मैया सती ने जब अगस्त ऋषि को देखा कि ये तो पूजन कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, ये क्या राम का कथा सुनाएंगे? जो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, हम उनसे कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा तो उन्हें सुनानी चाहिए जिनकी हम लोग पूजा करें। ये हम दोनों की पूजा करने के बाद कथा को सुना रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा राम है। और कथा में कहीं भगवान रोते हुए चलते हैं, भगवान भी कभी रोया करते हैं। पता नहीं ये कथा सच भी है या नहीं। भगवान श्री राम में उनका संशय उत्पन्न हो गया और वो पूरे कथा में यही सोचते रह गए। कथा में आना और आकर के कथा को श्रवण करना ये बड़ी बात है। कथा पंडाल में आकर के बैठना
कथा सुनने के बजाय कथा पे संशय करना, इधर उधर की बातें करना, यही संशय रूपी अग्नि जो है आपको धीरे धीरे करके जला देती है। कथा को सुना जाए, ध्यान से सुना जाए, आपकी सारी मन की व्यथा हरने का मात्र एक उपाय है कथा। दूसरों की कथा सुनने से अपनी व्यथा बढ़ने वाली है, लेकिन भगवान की कथा को सुना जाए तो इस मन की व्यथा दूर होने लगती है। शिव जी भगवान प्रभु श्री राम की कथा का गुणगान करते कुछ दिन वहां रहे, फिर मुनि से विदा लेकर के दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश की ओर लौट पड़े। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिया था। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान का दर्शन अगर मुझे मिल जाता कितना धन्य होता मैं, किस प्रकार दर्शन मिले। बाबा कहते हैं हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु होई। हृदय में विचारते जा रहे हैं कि किस प्रकार से दर्शन होगा। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। बाबा जिस रास्ते से जा रहे थे उसी समय त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए भगवान राम के साथ रोते हुए वन में जा रहे थे। भगवान शंकर सोचते हैं, हृदय में विचार करते हैं किस प्रकार से दर्शन किया जाए। अगर मैं जाता हूं तो मेरे इष्ट देव का जो गुप्त रूप अवतरित है वो प्रकट हो जाएगा, इसलिए यह अवसर उचित नहीं है, जाना सही नहीं रहेगा। लेकिन नेत्र भी ललचा रहे हैं उनका, किस प्रकार से उन्हें देखूं। शिव जी ने ऊपर से ही भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम किए और भारी आनंद उत्पन्न हुआ, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता मुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। चले जात शिव सती समेता मुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कर देखी पुर उपजासन देहो विशेषी। सती सुदशा शंभु के देखी पुर उपजासन देहो विशेषी।
शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत बंध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीता। निर्पुसुत परनामा कहीं सच्चिदानंद परधामा। कि नहीं निपुसुत सही कि नहीं प्रणामा कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी अजहु प्रीति पुर रहती न रोकी। भय मगन सभी तासु बिलोकी अजहु प्रीति उर रहते न रोकी। अजहु प्रीति पुर रहती न रोकी। अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। भगवान को प्रणाम किए। एक बार बाबा के साथ हम लोग भी जोरदार जयकारा लगा ले। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सच्चिदानंद। और इस प्रकार जयकारा ऊपर से भगवान लगाए। सती के मन में फिर संशय उत्पन्न हो गया। ये भगवान इस बार किसको प्रणाम करने लगे? यही प्रभु श्री राम है। रोते हुए जा रहे हैं वन में और भगवान इसको प्रणाम करके बड़ा आनंद में है। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है उन्हें शिव जी जान रहे हैं। विज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुरों के शत्रु भगवान विष्णु हैं। सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान ने बहुत बार समझाया, लेकिन जब भगवान शंकर ने देखा कि सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया है, दूर नहीं हो रहा है, बहुत संदेह है, तो भगवान कहते हैं तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगे तब तक मैं इसी बरगद के छांव में बैठा रहता हूं। तुम जाकर के परीक्षा लेकर के आ जाओ। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, दक्ष कन्या का कल्याण नहीं है, सती का कल्याण नहीं है, मेरे आराध्य देव के बारे में ये संशय कर रही है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है अब कल्याण नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान की यही मर्जी है, भगवान की यही इच्छा है। बहुत बार हम भी समाज में किसी को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहे, और जो पहले से यह मानकर बैठा है कि हमें समझना ही नहीं है,
उसे समझाया नहीं जा सकता। भगवान ने 3 बार समझाए हैं सती को, और जब सती नहीं समझे तो भगवान श्री राम को प्रणाम करके कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है प्रभु वही होने वाली है, और आपकी इच्छा जो भी है मुझे वह मंजूर है। सती जी चली गई परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेने के लिए गई भी तो माता सीता का रूप धारण कर ली। सीता का रूप धारण करने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलना प्रारंभ कर दिया। आगे होई चली पंथ ते जही आवत नर भूप। सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर होकर चली जिधर से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी देखा, अरे आगे आगे सीता के रूप में कौन जा रही है। लक्ष्मण जी इस रहस्य को समझ गए। शायद सती को ये बात पता नहीं थी कि सीता जी कभी राम के आगे आगे नहीं चलती थी। लक्ष्मण जी ने जब माता सीता को आगे आगे चलती देखी तो वे आश्चर्यचकित होकर के समझ गए ये कोई माया है, और लक्ष्मण जी को सारी बात समझ में आ गई। फिर वे सर झुका करके चलने लगे। क्योंकि वे रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। राम जी के आगे आगे चलते चलते राम जी ने बड़े विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मैया से कहते हैं, कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के हे तू। हे मैया, वृष केतु कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है। दोनों हाथ से प्रणाम करके और अपना परिचय देते हैं कि आप यहाँ वन में क्यों अकेली भटक रही है, आपको नहीं पता है मैं कुछ पल के लिए अपनी सीता को छोड़ करके गया था और यहाँ पे निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। अब अकेले क्यों घूम रही हैं इस वन में। सती जी इस भेद को जानने के बाद उनके मन में बड़ा गलानी उत्पन्न हुई। मैंने शंकर का कहा नहीं माना और अज्ञान बस उनके इष्ट देव राम की परीक्षा लेने आ गई। अब मैया जिधर भी देख रही है उधर राम ही राम नजर आ रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम का ये चमत्कार उनका मन अशांत होने लगा।
क्यों मैं आ गई, बड़ा गलानी उत्पन्न हो रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जायु तेरू अब देहु का, उर उपजा अति दारुण दाह। जायु तेरू अब देहु का, उर उपजा अति दारुण दाह। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख को तुम मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती देखे को दुख मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम सहित श्री भ्राता। भगवान श्री राम ने जब देखा कि माता के मन में बड़ा ग्लानि उत्पन्न हो गई है, तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य चमत्कार दिखाया। जिधर भी मां जा रही है उधर श्री राम प्रभु, माता सीता बीच में और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। सीता जी कहीं गई ही नहीं है, तीनों का तीनों दिखाई दे रहा है। सती जी घूमते घूमते फिर बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा आंख खोलकर देखा, दक्ष कुमारी सती जी आप पहुंची है दिखपरा। बाबा ने पूछा कि आ गई। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहना। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। आपने जिस प्रकार से दूर से प्रणाम किया था ना, मैं भी उसी प्रकार से दूर से ही उन्हें प्रणाम करके चला आया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। शिव जी ने सोचा, अरे इतना समझाने के बाद तो समझी नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये कह रही है कि मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान ने आंखें बंद करके देखे तो सारी बात जान गए। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सर नवा करके प्रणाम किया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूं तो भक्ति मार्ग मेरा लुप्त हो जाता है। इसने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया, ये तो मेरे मां के समान हो गई। भक्ति लुप्त हो जाएगा, ये बड़ा अन्याय होगा। लेकिन सती बड़ा परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता।
और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनके हृदय में बड़ा संताप है, अंदर ही अंदर कौतूहल मचा हुआ है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरा पति पत्नी रूप में भेंट अब नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, ए ही तन सत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्हि मन माही। शिव ने संकल्प मन ही मन कर लिया कि अब इस तन के साथ सती से भेंट नहीं हो सकता है, प्रीति नहीं हो सकती है, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन मन में यह संकल्प हो गया कि अब भेंट नहीं हो सकता। उसी समय एक सुंदर आकाशवाणी होती है कि हे महेश, आपकी जय हो, आपके भक्ति की अच्छी दृढ़ता है, या आपसे भला कोई कैसे कर सकता है, आप ही ऐसा संकल्प कर सकते हैं। आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा प्रतिज्ञा कर ही नहीं सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में बड़ा चिंता हुआ कि आखिर बाबा ने, भगवान शिव ने क्या प्रतिज्ञा कर ली है जो कि ऐसी सुंदर आकाशवाणी हुई है। सती के मन में कौतूहल मचने लगा।